अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। आज तो यहाँ पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उस इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जुर्म में 100 गुना फल है प्रभु जी। जैसे प्रभु आप खुद परीक्षाओं से बाहर निकला पिता, वैसे हर एक व्यक्ति को जो परीक्षा में पड़े हैं वो बाहर निकल कर आए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान के जंजीरों से छुटाए पिता परमेश्वर, उनको छुड़ाए। आप ब्लेस करें, आशीषित करें खुदा ईश्वर। आजा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे निमित्त वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मेरे जो हमने यहाँ पर जो पढ़ा है यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा जब बपतिस्मा लिया, जब बाहर निकला तो उसके बाद वे 40 दिन 40 रात उपवास रहा और उस उपवास में शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया। जब उसके 40 दिन और 40 रात जब हो चुके थे, उसके एंडिंग में था, उसी दिन शैतान आया और कहा कि इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो परीक्षाएं जो है हमारे जीवन में क्यों आती है? जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी चीज़ को सामने लाता है ताकि हम उस चीज़ के अधीन हो जाए। और वे किसी मनुष्य के द्वारा ऐसे काम करता है कि हम उसके सामने झुक कर, परमेश्वर को छोड़ उसके सामने झुक कर हम उस चीज़ को पा सकें, ऐसी परिस्थितियाँ लाता है। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को भूख लगी, उसी क्षण आया और पत्थर को उन्होंने बताया कि इससे कहा दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह चाहता तो उस पत्थर को रोटी बनाकर खा सकता था। उसके पास वो सामर्थ, वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन यीशु मसीह शैतान की आज्ञा को टाल कर वो परमेश्वर की आज्ञा पे निर्भर रहा। लेकिन फिर से वो दूसरी बार परीक्षा किया और उसके मंदिर पे खड़ा किया और कहा कि अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है, तेरे विषय में अपने वो दूतों को आज्ञा देगा, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा हमें यही सीख मिलता है कि हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षा आ सकती है। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपके कुछ खाने को नहीं है और आपको कोई कहे कि मुझे प्रणाम कर, मेरे घर आ जा, आज के दिन तू परमेश्वर के भवन में मत जा, तो आपकी क्या ये परीक्षाएँ हैं? आप उस दिन परमेश्वर के राज धर्म की खोज करें, किसी के और के सामने ना झुके। हम देखते आयब के जीवन में शैतान चुगली खाया, उसको बर्बाद कर दिया और पत्नी भी छोड़ कर चला गया। और उसके दोस्त जो थे, मित्र, वो भी आयब को सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो,
कोई संकट हो, तो आप परीक्षा, आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, आप हार ना माने, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उपवास करे, वफादार ईमानदार परमेश्वर में रहे, परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, अन्यथा आप गिर जाएंगे। क्योंकि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब आपको करने की मजबूरी, आपके पास कोई सामने ऐसी आती है जो करने के लिए आपको मजबूर कर रहा हो, उसी क्षण आपकी परीक्षा हो सकती है। इसलिए आप सावधान रहिए। आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई गरीबी चल रही है, कोई परिस्थितियाँ चल रही है, तो आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, आपको फास्टिंग की ज़रूरत है। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। आप इस वचन को, मत्ती 4 उसके 4 को आप ज़रूर पढ़ें। इस 4 अध्याय के ऊपर आप चैप्टर को पढ़ें, आप उसको ध्यान में रखें कि परमेश्वर, अगर यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो मेरा भी हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहे और इस वचन को पढ़ते रहे ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग, परमेश्वर के दास लोग आज गिर चुके हैं। क्यों? कि वे परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते हैं और वह संसार की बातों पर मन लगा लेते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, जब आपके पास धन संपत्ति जेब में नहीं है, उस समय आपको कोई लालच देगा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तू मेरे पीछे आ जा। आपको वो क्या करेगा? आपको झुकाएगा। आपके पास जिस समय ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आपको कोई मददगार खड़े नहीं है, उसी क्षण ऐसी परिस्थितियाँ लाएगा शैतान कि आप लोग के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप कभी ना झुके। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर चला जा, मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा। आप और मुझे प्रणाम नहीं करना है किसी वस्तु, किसी चीज़ के लिए, किसी पैसे के लिए। आप परमेश्वर को नीचा ना दिखाए। परमेश्वर को आप अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें, दूसरे स्थान पर अपने पत्नी, अपने परिवार, माँ बाप को रखें, और फिर आप संसार को रखें तीसरे स्थान पर। तब आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस भी बनेंगे। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु, जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने हैं, वो यीशु के नाम से पिता, कोई परीक्षा, कोई समस्या में, कोई संकट में, आज यीशु मसीह के नाम से बाहर आए मेरे पिता। हर एक परीक्षाओं से, हर संकट से, हर गरीबी से ये बाहर यीशु मसीह के नाम से है मेरे पिता। हो सके इनके जीवन में कोई परीक्षाएं चल रही शैतान की ओर से, सारी शैतानी योजना को मैं पिता कैंसिल करता हूँ। मैं यीशु के नाम से सारी परीक्षाओं से बाहर आए, समस्या से बाहर आए। आज यीशु मसीह के नाम से तेरे मार्ग पर चले, तेरे वचन पर चले मेरे पिता। जिस यीशु मसीह आपने जयवंत पाए शैतान के ऊपर, शक्ति के ऊपर, आपके बेटा बेटे जयवंत पाने पाए, आज सब जयवंत होने पाए। हर शैतानी शक्ति के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, हर तंगी के ऊपर ये जयवंत पाकर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभाव से बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता कि प्रभाव को दुगनी आशीष दी। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।